हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करते हैं अनुपमा की, जिसमें हमने देखा है कि ओणम सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तरफ गाने हो रहे हैं, नाच हो रहा है, और दूसरा तरफ तोशु जो है वो कहता है मैं जाके ये नाच गाना बंद करवाता हूँ। और जब वो जा रहा होता है तो वहाँ उस घर का मालिक आ जाता है, मतलब ये कि जिनको उन्होंने अपना घर बेचा था, वो कहते हैं वो घर भी उनका है, ये घर भी उनका है, और ये घर खाली करने वाली बात होती है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। ये तो परेशानियाँ, मुसीबतें तो खत्म होती नहीं हैं, तो ये जो एक नया जो मुसीबत आई है कि घर ही इनका नहीं है और ये खाली करना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे आप? हम बोलते हैं ना कि जब कोई बहुत ज्यादा उड़ता है ना, somehow the universe will try to put you down, पटक देता ही है। तो ये लोग बहुत ज्यादा उड़ रहे थे जो उस फ्रेम में हमने देखा। तोशु हो, डिम्पी हो, जो डॉली है वो हो, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू बी और शोकेस देमसेल्फ एज समबडी दे आर नॉट, क्योंकि उनके पास इतने पैसे आ गए, बड़ा घर हो गया एंड ऑल दैट। एंड फाइनली उनकी जो घमंड है उसको तोड़ने के लिए कोई आ गया है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई लाइक द वे दे शोड अस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज टू कम। जहाँ एक साइड पे आशा भवन, जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिन जो ठुकराए हुए लोग हैं, जिनको उनके फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते कि वो घर पे हो, वो सारे मिलके हंसी खुशी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे आर एंजॉयिंग देमसेल्फ विथ वट एवर लिटिल थिंग्स दे आर हैविंग, एंड दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। और यहाँ पे इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनका रोना कभी खत्म नहीं होता। और अभी तो और रोना बाकी है, क्योंकि जो मालिक है वो आके बोल रहा है कि जो घर उन्होंने लिख के दिया है वो भी इनका है, एंड दिस न्यू हाउस विच सपोजेडली द शाज का होना चाहिए, ये भी उनका नहीं है, ये भी इन्हीं का है। तो वहां पे तोशु शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी तो वो हेड ऑफ द फैमिली बन के घूम रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एज फार एज ही इज कंसर्न दिस हाउस बिलोंग्स टू द शाज। तो देखने में तो मजा आएगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कॉन्ट्रास्ट जिस तरीके से दिखाया गया है। एंड लेट्स सी क्या होने वाला है। शाज का घमंड टूटना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो इफ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग लाइक दैट, तो आई एम तो टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा भी था ना कि अनुज अपना एक एम्पायर जो है वो वापस लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू गेट बैक एवरीथिंग फ्रॉम अंकुश एंड बरका। सो यहाँ पे अगर एक तरफ उनकी फॉल दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे उनकी एक राइज भी दिख रही है, उसकी भी एक शुरुआत हो रही है। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देखते में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब आप बहुत उड़ते हैं तो फिर आपके पर काटने ही पड़ते हैं। और आपने बहुत सही बोला कि एक तरफ कुछ ना होके भी एक एक साथ है, खुशियाँ हैं, और दूसरी तरफ होकर भी स्ट्रेस है, परेशानी है। तो ये इंसान पे होता है, किसी पैसे के बहुत आ जाने और कम होने से नहीं होता है। अगर आप रिश्ते निभाना जानते हैं, आप रिश्तों के साथ रहना जानते हैं, उनकी अहमियत करते हैं, तो खुशी हर जगह मिल ही जाती है। एनीवेज़, अगर आपको हमारी छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika and Chokse. you're watching us on Glitz Vision US. A. A.